नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि वाले बहुत ही नरम दिल, जिज्ञासु स्वभाव और जल्दी सीखने की क्षमता लिए होते हैं। कमजोरी होता है अनिश्चित स्वभाव का होना। और इनकी चूंकि मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और साथ ही इनका जो भाग्यशाली वर्ष होता है यानी कि भाग्योदय 33 से 46 वर्ष के बीच, यानी जब आपकी उम्र 33 से 46 के मध्य होती है, इस समय भाग्योदय होने का ये साल है। तो वैसे ये बहुत ही हाजिर जवाब होते हैं, फुर्तीले होते हैं और चूँकि जुड़वा का प्रतीक चिन्ह है तो आकर्षक भी होते हैं, दोस्ताना भी होता है स्वभाव, चतुराई होती है। ये अच्छा सब कुछ बातें करने वाले और अच्छा सुनने वाले होते हैं। हमेशा खुद को नई जानकारियों से अपडेट रखते हैं, रिश्तों की बहुत अहमियत देते हैं। नए नए दोस्तों से मिलना, मित्रों का दायरा बढ़ाना, ये सभी चीज़ें अच्छी लगती है। हालांकि थोड़े मूडी स्वभाव के भी होते हैं, हालांकि जीवन शक्ति से भरपूर होते हैं। तो चलिए आज हम मिथुन राशि वालों, क्या आपको भी लगता है जिंदगी में बहुत सारे गम हैं और खुशियां नदारद? कभी कभी तो आप ये भी सोचते होंगे कि जब से ढैया शुरू हुई है तब से लाइफ और भी ज़्यादा परेशानी दे रही है। मन में तो आता ही होगा तमाम तरह के विचार, लेकिन आज उन विचारों पर थोड़ा सा हम विराम लगाएंगे। कैसे? कोई ज्योतिषीय उपाय नहीं, कोई ज्योतिषीय बातें नहीं। आज सिर्फ हम आपके मनोबल को उठाने वाले हैं, आपको मोटिवेट करने वाले हैं। देखते हैं कितने सफल होते हैं, क्योंकि ये जीवन ही संघर्षमय है। चाहे कोई भी हो, हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन बीमारियां भी भर भर कर है। बहुत बार लोगों के राजयोग जग जाते हैं, लेकिन शरीर भी साथ देने कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब राजयोग जगता है तो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा धन कमाने पर जोर देता है। वैसे आज हम इन बातों पर नहीं उलझेंगे, क्योंकि हमें और आपको दोनों को ही पता है कर्मों का फल ही हम भोगते हैं। जितना लिखा है उतना तो मिलेगा ही, लेकिन हाँ, अपनी इच्छा शक्ति से बहुत कुछ हम पा भी सकते हैं, बहुत कुछ जीवन में अचीव कर सकते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति का होना भी अति आवश्यक है। इन बातों में भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप सभी मिथुन वालों की एक ही डिमांड है। आपके ढेर सारे हमें मैसेजेज मिलते हैं और आपके बहुत सारे प्यार भरे कमेंट्स का पहले हम आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहेंगे। अच्छा लगता है, क्योंकि उतने सारे कमेंट्स का जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कुछ लोगों को कम से कम उनकी पढ़े तो पढ़ते हैं, लगभग सभी पढ़ ही लेते हैं, लेकिन फिर भी चलो आज हम सिर्फ आपके दिल को छूने की कोशिश करते हैं और आपके मनोबल को बढ़ाते हैं। तो एक बार फिर से आपका ढेर सारा धन्यवाद आपको, क्योंकि आपका ये प्यार हमेशा ही बरसता रहे। मिथुन राशि वालों, होता क्या है, वैसे तो अभी ये जून जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा है, तो मेहनत बहुत कीजिएगा। मेहनत करने से धन योग बन रहे हैं, मेहनत करना होगा। आप सबसे ज़्यादा लकी हो 12 राशियों में। तो आज हम बात कर रहे हैं, आपकी ढेर सारा शिकायत भी आता है, लगता है सबसे बेकार राशि मिथुन राशि है, लेकिन हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। बस थोड़ा सा दुविधा है, उसे हटा दें तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी है। आपके ये भी सवाल हैं कि जीवन में खुशियाँ मिलती ही नहीं, सारे गम लगता है हमारे हिस्से ही आए हैं। अब ये गम क्या है? कभी कभी जब अच्छी चीज़ें मिल जाती है, दैव योग से कुछ दुर्घटनाएं होते होते बच जाते हैं, चाहे वो पैसों की लॉस हो या फिर आपका शारीरिक रूप से आप कष्ट में हो, तब यहाँ कहते हैं चलो पिछले जन्म का कर्म था जो भगवान हमको बचा लिए। तो जब खराब होता है तब भी आप कहते हो लगता है पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं तभी तो इतना कष्ट है। तो ये आखिर पिछला जन्म होता क्या है? क्या सच में सबका तार पिछला जन्म से जुड़ा है? आज इसी में एक कहानी के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने सफल होते हैं। मिथुन राशि वालों, एक बार एक कहानी बताने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। ढेर सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था।
कोई टेंट फेंट नहीं था, ना ही किसी कहीं अंदर, बल्कि खुले जगह में वो अपना भोजन पका रहा है। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से उड़ी हुई चली जाती है। तब पंजों में दबे हुए सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकालता है, और तब रसोइया को लंगर ब्राह्मणों के लिए, चूंकि वहां पर पका रहा था ना, तो उस लंगर में सांप के मुख से निकला हुआ जो जहर था उसकी कुछ बूंदें खाने में गिर गई। अब किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। इसके परिणाम क्या हुआ? जितने ब्राह्मण भोजन करने आए थे उन सब की जहरीली खाना खाने से मौत हो गई, खाना खाते ही मर गए। अब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या, बड़ा दुख। अब ब्रह्म हत्या से कैसे बचे? ऐसे में ऊपर यमराज जी बैठे हुए, अब यहाँ फैसला लेने में उन्हें मुश्किलें आ रही थी कि आखिर ये जो पाप कर्म हुआ है अब इसके फल किसके खाते में जाए, आखिर कौन भोगेगा ये पाप। क्योंकि यहाँ पर राजा तो दोषी नहीं, क्योंकि राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, और रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय जहरीला हो गया है, जहर गिर गया है, और वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल के ऊपर से गुजर रही थी, उसे तो पता ही नहीं था कि सांप मुंह से जहर निकाल कर गिरा चुका है, और वह सांप जिसने कि अपनी रक्षा के लिए जहर उगला था। अब बहुत दिनों तक यमराज के फाइल में यह मामला अटका रहा, पेंडिंग रहा। अब यमराज भी परेशान, करे तो क्या करे। कुछ समय के बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उनके राज्य में आए, और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों को ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। अब यहाँ पर बात जैसे ही उस महिला ने ये कहे ब्राह्मणों को, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उस मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा, और उसे इस पाप का फल भुगतना होगा। अब यमराज के दूतों को बड़ा आश्चर्य, आखिर प्रभु ऐसा क्यों? अब तमाम बातें तो आई गई, आप परेशान हो और महिला के मत्थे जोड़ दिए ये तमाम पाप, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला का कोई भी रोल नहीं है, कोई भूमिका ही नहीं है। तब यमराज कहते हैं कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला, और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा ने उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा, राजा जो अनजाने में किया है पाप कर्म। अब इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति, जब कोई दूसरे के पाप कर्म या फिर बुरे भाव से लोगों की बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य, अगर आप किसी और की बुराई करते हो या आप किसी और से द्वेष भावना रखते हो, किसी और से जलते हो, वो इतना तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम क्यों नहीं, हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचते हो, तो उसका पाप कर्म कम होता है और आपका बढ़ जाता है। और यही हमने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि अपने काम से काम रखो, दूसरों की चीज़ों में बिल्कुल झांकना ही छोड़ दें। लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। आपको अपने जीवन में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये सोचिए। दूसरे क्या करते हैं इस चीज़ में पड़ोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। और अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने जीवन में कोई पाप किया ही नहीं, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। अब ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण और उनके पाप कर्मों के कारण आप में चला आया है। जाने अनजाने ये चीज़ ट्रांसफ़र होता रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। तो उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। तो मिथुन वालों, हमेशा ही एक बात याद रखिए,
भले ही आप दुविधा के शिकार हैं, भले ही आप रास्ते भटक जाते हो, लेकिन आप हो बहुत टैलेंटेड, आप हो बहुत बुद्धिमान। जब भी आपको लगे आप रास्ता भटक रहे हो, आंखें बंद कीजिए, चिंतन मनन कीजिए क्या सही रहेगा जीवन में। उसके बाद आप किसी सीनियर से, बड़े बुजुर्ग से आप सलाह लीजिए क्या करना अच्छा रहेगा, और फिर आगे बढ़िए। आप देखिएगा ये दुविधा वाली बातें तो इधर उधर की हो जाएगी, आपको एक सही रास्ते भी मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। और अपने राशि के स्वामी को मजबूत कीजिए, ये हमेशा ही जरूरी होता है। आपके राशि के स्वामी जो बुध हैं, ओम बुम बुधाय नमः, जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ही जीवन में खुशियों का आगमन होगा, क्योंकि आपका प्राण मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे, आपका शरीर मजबूत होगा, और यहाँ पर आपका मन भी बेहतर होगा ओम बुम बुधाय नमः का जप करने से। तो यकीन है आपने समझा होगा हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप तरक्की ना करो, तरक्की करो, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आपकी तरह दिमाग शायद ही किसी और का होता है, आप बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाते हो। कभी किसी से मत जलिएगा, वरना दूसरों की पाप की भागी आप ही हो जाएंगे। फिलहाल विदा लेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।